वैसे तो आज नतीजों पर फोकस से ज़्यादा नतीजा एक है जिस पर पूरे दुनिया का फोकस है, वो है कि ईरान इजराइल वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि उनका कुछ भी नतीजा होगा वो पूरी दुनिया के सारे नतीजों को वॉश आउट कर देगा। लेकिन फिर भी एसबीआई ने अपने नतीजे दिए, उनको पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने का समय कैसा है। एनआई में करीब 6% की बढ़त, प्रॉफिट में करीब 1% की बढ़त। प्रॉफिट ने बीट किया मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे उनमें 12 बेसिस पॉइंट की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कटौती देखने के लिए मिली। 3.35% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे। कासा रेशो ठीक थे। एनपीएस स्टेबल रहे। स्लिपेजेस थोड़े से बड़े हैं जिसका इम्पैक्ट शायद एसबीआई के काउंटर पर देखने के लिए मिला। कोई भी आरंभिक मूवमेंट भी कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं था और इस समय शेयर देखें तो करीब 4% नीचे है। फ्राइडे को 847.85 पर ये बंद हुआ था और 830 पर आज ओपन हुआ है, और जो ओपन हुआ है वही हाई था। ऑलमोस्ट 831 रुपये 35 पैसे का हाई लगा। उसके बाद से लगातार ये काउंटर वीकनेस दिखा रहा है। सर, एसबीआई पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट को अगर हम देख के चलें तो भी एक नेगेटिव व्यू है। डेली चार्ट में तो ये वीक हो ही गया था, और वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स के लिहाज से ये एक वीकनेस ही इसमें दर्शा रहा है। मोटा मोटा मेरा ऐसा मत है कि इसमें और गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो पहला जो सपोर्ट है वो 780 का है। लेकिन अगर हम बाइंग की बात करें तो उस लिहाज से अगर मैं कहूं तो आप अगर 720 से लेकर 730 के आसपास में के ये लेवल पे मिलता है तो एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। 680 का एक आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और 820 से लेकर 840 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखें जो लेवल मैंने सुझाया उसी लेवल के लिहाज से स्टिल वीक है। पहला जो लेवल रहेगा 780 का लेगा, लेकिन बाइंग के लिए 720 से लेकर 740 का लेवल है अप्रूव्ड, और 680 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल ब्रिजेश सर, आज हमारे बहुत सारे दर्शक सर फंसे हुए हैं, तो आज हम एक रैपिड फायर स्थिति में रहेंगे। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे और अपने जो भी रिजल्ट्स हैं उन पर भी बात करते हुए चले जाएंगे। सर, डिविस लैब यहाँ पर रेवेन्यूज़ 19% बढ़े हैं कंपनी के, और प्रॉफिट 21% बढ़ा है। डिविस लैब पर आपकी स्ट्रेटजी? देखिए, आज सब सारे स्टॉक्स में बिकवाली है, इसमें भी एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मेरा ऐसा मत है कि अगर ये स्टॉक 4600 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बने रहिए। इनकेस अगर ब्रेक करता है तो फिर जो दूसरा लेवल है वो लगभग 4400 का रहेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए 4600 के नीचे के पे ही बाइंग करें। 4400 का स्टॉप लॉस, जो टारगेट रहेगा वो 5200 का रहेगा। ट्रेंड अभी भी मजबूत है। बिल्कुल सर, एक हमारे दर्शक हैं अविनाश शुक्ला जी, उन्होंने 250 शेयर एसबीआई के लिए हुए हैं 872 में। अब वो पूछ रहे हैं 819 आ गया, होल्ड कर लेना सर, पूछ रहे हैं वो। शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहें। और जो मैंने सुझाव बताया था कि 720 से लेकर 740 के बीच में एवरेज करें, 680 का स्टॉप लॉस लेके चलें। बिल्कुल सर, 680 का स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं दीपेश दत्ता जी, साउथ इंडियन बैंक में सर फंसे हुए हैं 32 रुपये 88 पैसे के भाव के। ये शेयर चला भी नहीं रिजल्ट के बाद, क्या करें? ट्रेंड वीक है, निकलने की सलाह रहेगी। एक सेंटेंस में एसबीआई के बारे में बात कर रहे थे, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है। लेकिन जैसे मैंने कहा 720 से 740 के लेवल पे बाइंग करें। रचित शारदा जी का सवाल है, पूछ रहे हैं सुजलॉन पर बाइंग प्राइस क्या होने चाहिए। सर, ये काउंटर आज भी उतना नहीं इस वीकनेस दिखा रहा, लेकिन जब सर मार्केट गिरते हैं तो डाउन सर्किट लगते चले जाते हैं ऐसे कई बार शेयरों में। ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड मजबूत है, लेकिन ऑलरेडी चला हुआ है, तो ये लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 60 से 62 रुपए के आसपास में बाइंग करें। स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें 55 रुपए का। बिल्कुल। एमएमटीसी पर काफ़ी सवाल हैं। प्रत्युष प्रकाश जी का सवाल है, 107 रुपये पर 500 शेयर लिए थे, क्या करें सर? बिकवाली देखने को मिली है, ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, फिर भी बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 92 रुपीज का लेके चलें। और अगर स्टॉक 107 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तभी आप मान के चलें कि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, और वो आपको लगभग 130 तक लेके जा सकता है। सुदीप्तो मंडल, गार्डन रीच, सर इस पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? ट्रेंड मजबूत है नो डाउट, लेकिन इस समय डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ट्रेड कर रहा है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो मेरा जो लेवल रहेगा वो लगभग 2000 के आसपास में रहेगा। 1750 और 1800 का अच्छा सपोर्ट है, तो आप 1800 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। 2500 से 2600 के टारगेट रहेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम जो होल्ड का रहेगा वो लगभग 3 महीने से 4 महीने का रहेगा। जी, जितेंद्र सिंह, संवर्धन मदरसन, 400 शेयर हैं सर 202 के प्राइस के, क्या करें? 402
जी सर, 202 रुपए के प्राइस के लिए हुए हैं 400 शेयर। ओके सी, आज के सत्र में देखा गया जिस हिसाब से बिकवाली है, ये इसका ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। तो पहली सलाह तो यही रहेगी, अगर शॉर्ट टर्म है तो आप स्टॉप लॉस बुक कर लें। लॉन्ग टर्म का भी अगर व्यू लेके चलूं तब भी नेगेटिविटी है। मेरे को लग रहा है कि 160 162 तक का लेवल ये दिखा सकता है। तो एक बार लॉस लेके निकल जाएं, 160 62 पे रीरेट करेंगे कि बाइंग करनी कि नहीं करनी है। रीना परमार जी का सवाल है सर, एक्साइड पर 570 के भाव के लिए हुए हैं, क्या एवरेज करना चाहिए 3 साल के लिए? अगर 3 साल का व्यू है तो कोई बात नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन एवरेज के लिए सलाह ये लेवल पे नहीं रहेगी। जो बाइंग का जो लेवल है पहला, वो 450 के नीचे का रहेगा। स्टॉप लॉस की मैं बात कर फिर भी कहूंगा, क्योंकि 3 साल का व्यू है, तो 370 का स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट जो रहेगा लगभग 750 से 800 का रहेगा। इसी की पीयर कंपनी है हमारा राजा, उसके भी रिजल्ट आए हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 17% का जंप देखने के लिए मिला, वहीं प्रॉफिट्स में देखें तो करीब 26% का जंप। सर हमारा राजा, इस पर आपका व्यू? विवेक जी, ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है। अगर आप देखें तो लगभग 770 रुपए से चला हुआ है और स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया था। अब इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में मेरा मत है कि आपको अगर 1350 के नीचे मिलता है तभी आप बाइंग करें शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अदरवाइज अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अगर किसी ने होल्ड ऑन भी रखा है तो 1350 का ही स्टॉप लॉस लेके चलें। फ्रेश बाइंग 1350 की रहेगी अगर किसी को करनी है, और स्टॉप लॉस जो लगा के चलें वो लगभग 1150 का लगा के चलें। मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा ये रीरेट करेगा और 1800 के ऊपर के लेवल को दिखाएगा। तो फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं है। फ्रेश बाइंग नहीं है, कहीं इजीली नहीं मिल रही आज फ्रेश बाइंग। जेके टायर, हमने बताया भी था टायर कंपनीज़ के लिए कि कंपनीज़ में जो नतीजे आ रहे हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पर जो टायर की कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। कारण है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस 10 साल के हाई पर पहुँच गया है। रेवेन्यूज़ में 2% की गिरावट, प्रॉफिट में 37% का जंप। सर टायर कंपनीज़ में क्या करें? लैग इम्फेक्ट के हिसाब से तो कंपनीज़ के रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे अगले 3rd क्वार्टर के आसपास। देखिए, ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये स्टॉक 6 मार्च से चला हुआ है 2023 से, जब इसके जो वैल्यू थी लगभग 150 या 160 रुपए थी, वन वे रैली थी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अनुसार अवॉइड करने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर टायर शेयर में बाइंग करनी है और जेके में अगर बाइंग करनी है तो ये लेवल पे तो नहीं। मेरा ऐसा मत है कि 380 के नीचे अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें। 340 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 440 से 450 का रहेगा। तो मेरा ऐसा मत है कि अवॉइड ही करें, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की ही राय। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए बैंक के वीकेंड्स में। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ती हुई दिखाई दी, वहीं प्रॉफिट्स में करीब 15.5% की बढ़त देखने के लिए मिली है। सर कैसे ट्रेड करें बैंक ऑफ इंडिया को? 110 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बात करूं। अगर ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक 2 डिजिट में भी जा सकता है। तो 110 का पहला एक सपोर्ट लेके चलेंगे, वो अगर ब्रेक नहीं करता तो अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म पिक्चर अगर है किसी की तो मैं ये कहूँगा कि 85 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। और 100 के नीचे मिलता है तभी आप बाइंग करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मेरा मत है एटलीस्ट कम से कम 6 महीने के लिहाज से 85 का स्टॉप लॉस, 100 के नीचे बाइंग, और जो टारगेट रहेगा वो 140 से 150 का रहेगा। जी, हमारे एक दर्शक हैं सुदीप्तो जी, जुपिटर वैगन में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, सर कर लें क्या? जुपिटर वैगन ट्रेंड मजबूत है, लेकिन सिंस ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें मार्केट की तो उसमें जो सप्लाई है उसके लिहाज से अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर बाइंग करनी है तो 510 से 520 के लेवल पे अच्छा एक लेवल बनता है बाइंग करने के लिए, वहां पर करें। 450 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 670 से 680 का रहेगा। जी, शुभंकर जी का सवाल है पारादीप फॉस्फेट पर। इसके नतीजे हमने फ्राइडे को भी देखे थे, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। सर कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? ट्रेंड स्लाइटली साइडवेज में है। 84 रुपए के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बन रही है। 78 के नीचे की बाइंग बनती है और उसमें भी 72 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 100 रुपए के रहेंगे। तो 78 के नीचे अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पर फेवरेबल है, ये लेवल पे फेवरेबल नहीं है। जी, आमिर अली जी का सवाल है आइनॉक्स ग्रीन में क्या करें सर? 500 शेयर हैं 181 के। आइनॉक्स ग्रीन 167 पे ट्रेड कर रहा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी सर। और
ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है, 167 के आसपास में है बने रहने की सलाह रहेगी। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरा मत है कि 155 के आसपास में अगर मिलता है तो और बाइंग कर सकते हैं। 130 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें। टारगेट जो रहेंगे ऊपर में 210 से 220 के रहेंगे।